हेलो मेरे सभी विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, क्लास 10 15 MCQ मैथ्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 15 MCQ। जैसा कि आप जानते हैं, तो इसके पहले हमने क्या किया है, चैप्टर 1 2 3 4 ये सारे चैप्टर के 15 MCQ हमने क्या किए, कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आई होप आप सभी ने वो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय an इज इक्वल टू 3 + 4n, द कॉमन डिफरेंस इज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है हमको, an दिया है। an मतलब nth टर्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू 3 + 4n। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, n इज इक्वल टू 1 एंड 2 एंड कुछ भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले रख लेते हैं हम लोग 1, तो क्या हो जाएगा 3, 4 1 ज़ा 4। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमको देखने को क्या मिल गया, 7 मिल गया। ठीक है, अगर हम लोग 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 का 3, 4 2 ज़ा 8 और 8 और 3 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 11। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द सम ऑफ 3 नंबर इज एन AP इज 9 एंड देयर प्रोडक्ट इज 24, देन नंबर आर। अगर 3 नंबर लेते हैं हम लोग तो सबसे पहले क्या हो जाएगा x, इसके बाद वाला क्या हो जाएगा x + d, इसके पहले वाला क्या हो जाएगा x - d। d मतलब हमारा क्या, कॉमन डिफरेंस। तो उसके बाद बोला है सम ऑफ 3 नंबर, तो तीनों का सम कितना है 9। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग कॉमा के बदले क्या लगा लेते हैं, प्लस, तो यहाँ से d और d क्या हो जाएगा, कैंसल। 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, तीनों का प्रोडक्ट दिया है। ठीक है, तो 3 - d इंटू 3 इंटू 3 + d, तीनों का प्रोडक्ट हमारे पास कितना है 24। तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 9 - d स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो 9 - 8 इज इक्वल टू d स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बच जाएगा 1, इसको इधर आके अंडर रूट, तो यहाँ से हो जाएगा 1। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया हमारा 1। तो हमको क्या पूछा है, 3 वैल्यूज। ठीक है, तो ये मिल गया 3 पहला, 3 में +1 करेंगे कितना हो जाएगा 4, और 3 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारे क्या है 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, या वो नंबर बोल सकते हैं 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट पे चलते हैं। द n - 1th टर्म ऑफ AP इज गिवन बाय दिस। ठीक है, तो n - 1 टर्म निकालना है हमको। तो देखो सबसे पहले क्या दिया है, फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग क्या बोलते हैं a, वो कितना दिया हमको 7। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग बोलते हैं d। तो क्या हो जाएगा 12 - 7, 12 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा 5। तो an क्या होता है फॉर्मूला, a + n - 1 इंटू d। कहने का मतलब ये n टर्म है। ठीक है, तो पहले an ही निकाल लेते हैं। a का वैल्यू कितना है 7, n - 1 और d कितना है यहाँ पे 5। अब हमको क्या बोला है n - 1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग n - 1, तो 7 का 7, इस n के बदले क्या हो जाएगा n - 1 और ये -1 इंटू 5। तो फाइनली क्या हो जाएगा 7 का 7, n - 2 इंटू 5, 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5n - 10, तो क्या हो जाएगा 5n - 3। ये हो जाएगा n - 1 टर्म 5n - 3। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, द 10th टर्म ऑफ AP इंड ऑफ द AB -5 - 10 - 15 डैश 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 -1000 इज। बोला क्या है यहाँ पे हमको 10th टर्म फ्रॉम द इंड साइड से हमको क्या निकालना है 10th टर्म। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1000, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है,
तो -5 का क्या है, कॉमन डिफरेंस है। फिर यहाँ से यहाँ गया तो क्या हो गया, -5 का, लेकिन हम लोग इधर से आएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस +5। ठीक है, हम लोग उधर से आएंगे तो क्या हो जाएगा, +5। उसके बाद बोला 10th टर्म, तो क्या हो जाएगा 10th टर्म फ्रॉम द इंड, तो क्या हो जाएगा A10। A प्लस क्या होता है 9D, A का वैल्यू कितना है -1000, 9 का 9, D का वैल्यू 5, 1000, 9 5 ज़ा 45, क्या हो जाएगा -900, 45 चले जाएगा तो 55। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ 12 टर्म ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाय। ठीक है, nth टर्म दिया है और हमको क्या निकालना है, सम ऑफ 12 टर्म। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म। तो n का वैल्यू मत रखेंगे, 3 1 ज़ा 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे 12 टर्म। ठीक है, क्योंकि 12 टर्म तक हमको क्या चाहिए, सम चाहिए। तो 12 दिया कितना हो जाएगा 36, 36 + 4 कितना हो जाएगा 14, ये हो गया। और यहाँ पे n = कितना हो जाएगा 12। तो फॉर्मूला क्या होता है, Sn = n/2 a + an। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा n का वैल्यू 12 है, 12/2, a का वैल्यू 7 और an कितना है हमारे पास 40, जो कि लास्ट टर्म है। यहाँ से हो जाएगा 6, जो हो जाएगा 47, जैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 42 और यहाँ से हो जाएगा 282। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर। ठीक है, क्या बोला है, सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर। 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर चालू कहाँ से होता है, एक तो 10 से होता है और इधर लास्ट हम लोग देखें तो कहाँ पे ख़त्म होता है 99 पे, तो ये तो ऑड में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ऑड में आएगा क्या, नहीं आएगा। तो अगला ऑड नंबर क्या हो जाएगा 11। ठीक है, उसके बाद ऑड नंबर क्या हो जाएगा 13। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे कितने नंबर्स हैं। तो लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, an = 99, तो a + n-1 × d = 99। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 11, n हमको फाइंड आउट करना है, d कितने का है 2 का 99, n-1। सबसे पहले माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 88, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 44। तो n = कितना हो जाएगा 45, मतलब ये टोटल कितने हैं 45 सर। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा Sn, n = कितना है 45/2। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 11 है और लास्ट टर्म क्या हमारे पास 99। ठीक है, 45/2, इसको प्लस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 1110। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 5 ज़ा 55, 11 4 ज़ा 44, तो ये हो जाएगा 49 और ये 0 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। सेम क्वेश्चन हमने बनाया था, फिर से कहाँ से बोल रहा है, एंड से बोल रहा है। तो सबसे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 254। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, लास्ट में आ जाएगा 9 और ये क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, 10th टर्म निकालना है। तो ये हो जाएगा a = 5 4। अब d, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो कितने की कमी है, यहाँ पे +5 हो रहा है। फिर यहाँ से यहाँ गया तो कितना हो गया +5, लेकिन हम बैकवर्ड से आएंगे तो क्या हो जाएगा ये -5। ठीक है, तो फिर से 10th टर्म a10 = क्या होता है a + 9d, e का वैल्यू 254, d का वैल्यू -5, 9 5 ज़ा 45,
यहाँ से आराम से घटा सकते हैं, ठीक है। ये 45, 5 करेंगे 50, 5 4 9, तो कितना हो जाएगा 209। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, इफ 2x, x + 10, 3x + 2 आर इन AP, देन x इज इक्वल टू, x का वैल्यू निकालना और ये सब किस में है, AP में। तो मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है, कि अगर ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है और ये हमारा क्या है, थर्ड टर्म है, तो हमको क्या पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। A2 माइनस A1 ये भी कॉमन डिफरेंस है, A3 माइनस A2 ये भी हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू हमारा बराबर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, x + 10 माइनस 2x, A3 का वैल्यू 3x + 2 माइनस, यहाँ से हो जाएगा -x और ये हो जाएगा -10, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने डायरेक्ट। तो ध्यान से देखते हैं, यहाँ से बचेगा 10 माइनस x, 3x में से x क्या, तो कितना बचेगा 2x, यहाँ से बच जाएगा -8, ठीक है। 2x ये हो जाएगा +x, ये हो जाएगा 10 + 8 18, यहाँ से हो जाएगा 3x, 18/3, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा 6x। आई थिंक यही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 6 का है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ ऑल और इंटीजर बिटवीन 2 and 100 डिविजिबल बाई 3। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, ठीक है। सबसे पहली बात क्या पूछा है, 2 और 100 के बीच में जो किससे भाग जाता है, 3 से भाग जाता है, लेकिन कैसे होनी चाहिए, विषम। विषम कहने का मतलब आपका क्या हो जाएगा, और इंटीजर, ठीक है। तो सबसे पहले 3 से डिवाइड होने वाले नंबर लिख लेते हैं। 3 से डिवाइड होने वाला है 3, 6, 9, 12, 15, ये समथिंग 3 से क्या आपके डिविजल है, कहाँ तक, 100। तो 100 के पहले जो कौन सा होगा, 99। अब इसमें से हमको क्या बोला है, ऑड नंबर, तो 6 तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा 9, उसके बाद 15। तो ये हमारा प्रॉपर क्या आ गया, सीरीज आ गया, ठीक है। ये नहीं है, ये है, क्या बोला है, 3 से डिविजिबल एंड ऑड। तो जितने भी नंबर हैं उनका क्या चाहिए, सम चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं, an इज इक्वल टू 99, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 99। a का वैल्यू 3, n माइनस 1, d का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, n माइनस 1। सबसे पहले 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 96। अब 6 से इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 प्लस 1, तो कितना हो गया 17, n इज इक्वल टू 17। तो 17 टर्म है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। तो n का वैल्यू यहाँ पे 17 है, डिवाइडेड बाई 2, a का वैल्यू है हमारे पास 3, ए एन कितना है 99, 17/2, ठीक है। तो 99 और 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 102। ये हो जाएगा 17 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो कितना हो जाएगा 1700 और ये 34 डिवाइडेड बाय 2, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 867। ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, इफ 7 टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 11 टाइम्स 11 टर्म देन 18 टर्म। सिंपल है, बनाते हैं। क्या बोला है, 7 टाइम्स 7 टर्म, 7 टर्म मतलब A7 कितने टाइम्स है 7 टाइम्स इज इक्वल टू 11 टाइम्स 11 टर्म, A11 इंटू 11, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो 7 का 7 हो जाएगा a प्लस 6d, a प्लस 10d इंटू 11। तो ये हो जाएगा 7a प्लस 42d, 11a 110d, ठीक है। 11a में से क्या करेंगे 7 है, तो यहाँ से बच जाएगा 4 है। इस तरफ क्या क्या है 42d माइनस, ठीक है,
अब यहाँ से बच जाएगा आपका 8, लेकिन कैसे, माइनस का, तो 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 17। तो ए का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, -17D ए। ठीक है, उसके बाद हमको पूछा 18 टर्म, तो 18 टर्म क्या हो जाएगा, ए 18 इज इक्वल टू ए प्लस 17D। तो ए का वैल्यू हो जाएगा -17D प्लस 17D, तो दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएंगे 0। ये कौन सा टर्म है, ए 18, तो ए 18 हमारा क्या हो जाएगा 0। 11 द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ए पी, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो गया 3। उसके बाद कॉमन डिफरेंस पूछा, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 - 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -2, तो 3 एंड -2, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। 30 टर्म ऑफ ए पी, तो यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू tan, d इज इक्वल टू 10 में से 7 गया तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, 30 टर्म, तो a30 इज इक्वल टू a प्लस 29d। ए का वैल्यू 10, 29, डी का वैल्यू -3, यहाँ से कितना हो जाएगा 9 3 = 27, कैरी 2, 3 2 = 6, 6 और 2 8, तो -87, तो यहाँ से हो जाएगा -77। ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 11 टर्म, हमको क्या निकालना है इसका 11 टर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा सेकंड टर्म -½ माइनस, फिर उसके बाद ये भी माइनस में है तो 3, तो -1/2 प्लस 3, अब 3 में से हाफ जाएगा तो क्या बचेगा 2.5, ये हो गया कॉमन डिफरेंस। 11 टर्म पूछा है, हमको पूछा है 11 टर्म। ठीक है, तो 11 टर्म क्या हो जाएगा a 11, तो a प्लस 10d, तो a का वैल्यू कितना है हमारे पास -3, 10 का 10, d का वैल्यू क्या हो जाएगा 2.5, तो -3, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे 5/2, ये हो जाएगा 5 5 5 से कितना हो जाएगा 25, -3 प्लस 25, तो फाइनली हो जाएगा ये तो प्लस में आएगा +22। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा है, विच टर्म ऑफ ए पी 3 8 13 18 इज 78, मतलब इस सीरीज का कौन सा टर्म है जो कि क्या होगा 78 होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट से चालू करते हैं, लेट an इज इक्वल टू 78, हमको नहीं पता लेकिन माना कि हमने क्या है nth टर्म है वो क्या हो जाएगा 78। सॉल्व करते हैं, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, d इज इक्वल टू 8 में से 3 गया तो 5, तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, तो an कितना है 78, e का वैल्यू कितना है हमारे पास 3, n-1, डी का वैल्यू हमारे पास 5, 3 गया तो बचेगा 75, 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा, तो ये आ जाएगा 15, n-1, तो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 16, तो कौन सा होगा 16, तब हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारे सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आप सभी ने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी विच 18 माइनस A14 32, मतलब दो टर्म्स हैं जिनके बीच का डिफरेंस कितना है 32। तो सॉल्व करते हैं, A18 A14
14 32। तो ए क्या हो जाएगा, a प्लस 17d माइनस a प्लस 14 है तो कितना हो जाएगा 13d। यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। तो a से a क्या हो जाएगा कैंसल, 17d माइनस 13d 32। तो यहाँ से बच जाएगा 4d 32। तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 टाइम्स 4 इंटू 32। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे लिए राइट आंसर। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह से हमने 15 MCQ किए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, जय हिंद।